बच्चों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इंग्लिश ग्रामर का हम मैजिक करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं 6 7 8 9 10 11 12 उनके लिए इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत ही हम आसान करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपको देखना है, पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको अच्छे तरीके से हम डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि वीडियो पूरा देखना है आपको। सबसे पहले टॉपिक की बात कर ले। आपको टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कैसे हम समझेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, कुछ ऐसे रूल्स और नियम्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, जिसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना। इसमें होता है कि जितने भी नियम्स होंगे उसको हम हिंदी में समझेंगे, लैंग्वेज हिंदी होगा। इस पे हम इंग्लिश लैंग्वेज में और भी हम जो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे तो उसमें आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जैसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर आप बनाते हैं या एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं मेरे बच्चों, तो इसमें आपको एक चीज़ बात का बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कि सेंटेंस कौन सा टेंस में है, तभी आप जा करके एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पहचान देख लेते हैं इसका। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट पहले रहेगा। आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। जब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़े होंगे, अगर आप टेंस नहीं पढ़े तो आप कमेंट करें और अच्छे से वीडियो क्लैरिटी के साथ हम आपको इस चैनल पे अपलोड करेंगे। वैसे मेरे चैनल पे आपको टेंस का टॉपिक जो है मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा और अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाएगा। अगर आप इंग्लिश आपका ग्रामर बहुत कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर हम लोग बस हम सीखने वाले हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर आप एक्टिव से पैसिव चेंज करना चाहते हैं तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा सबसे पहले स्ट्रक्चर। क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी होता है। अगर आपको सब्जेक्ट के बाद विल बी दिख जाए या वर्ब वन दिखे, वर्ब वन के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब का चौथा रूप होता है V4 जिसको बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये आपको दिख जाए तो समझना है कि ये जो सेंटेंस है आपको ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर, इतना तो समझ में आए। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसके द्वारा आपको समझाया जाएगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए है कि सी विल बी राइटिंग अ लेटर, राइट। तो कहता है कि सी विल बी राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि सबसे पहले इसके जो स्टार्टिंग में है सब्जेक्ट है, सी हो गया सब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद विल बी लगा होता है। तो यहाँ पे विल बी आपको ध्यान दे रहे दीजिएगा तो दिखेगा। यहाँ पर राइटिंग है जो कि वर्ब का चौथा रूप है ना। तो यहाँ पे अ लेटर हो गया, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, ये हमें क्लियर हो चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल बी, यहाँ भी विल बी लगा है और हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, विल बी होता है। उसके बाद जो भर्ब होता है, भर्ब का चौथा रूप होता है, यानी भर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, यानी आईएनजी लगा रहेगा। तो अगर किसी भी भर्ब के साथ, चलिए आपको थोड़ा सा इजी तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए भर्ब है प्ले, अगर इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा, राइट। तो ये जो प्लेइंग है वर्ड, ये आपका हो गया भर्ब का चौथा रूप यानी भर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो अगर ये रहेगा तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ये 100% सिक्योरिटी है। लास्ट में क्रिकेट है तो ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। तो पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी है, प्लेइंग हो गया, भर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, उसके बाद क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। अब इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं, चलिए आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे सामान्य अंग्रेजी व्याकरण जो होते हैं, नॉर्मल जो व्याकरण इंग्लिश ग्रामर होती है, उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता है नॉर्मली देखा जाए तो। लेकिन हम समझने के लिए इस फॉर्म को अच्छे तरीके से समझेंगे। नंबर थर्ड स्टेप हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस को पैसिव स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले आपको बच्चों लिखना है ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमने अक्सर आपको बताया है कि एक्टिव से पैसिव में
जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया प्लस विल बी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट के बाद विल बी लगाना है, उसके बाद आपको बीइंग का लगाना है। हमेशा याद रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा बीइंग लगाना है विल बी के बाद। उसके बाद वर्ब का कोई भी रूप हो एक्टिव वॉइस में, तो उसको जैसे ही हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव हम जैसे ही चेंज करेंगे बच्चों, तो अब वर्ब का तीसरा रूप लगेगा यानी V3 फॉर्म लगेगा। आपको याद रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब के बाद आपको बाय का इस्तेमाल करना है बिफोर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले आपको बाय लगाना ही लगाना पड़ेगा जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं बच्चों। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत आसान है कि जैसे आप वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिए, आपने लिखा, उसके बाद आपको बाय का इस्तेमाल करना, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा और स्टेप अच्छे तरीके से समझेंगे। बीइंग लगाए हैं हमने, क्या क्या ऐड किया, बीइंग, और जो वर्ब था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो था, जैसे हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये रियल फैक्ट है, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ना बच्चों, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म बन जाता है, चाहे वो वर्ब का कोई भी फॉर्म हो। एक्टिव से पैसिव बनाने की प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप हम कुछ स्टेप लिए हैं जो कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे कि पहला स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है ना। अभी हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। स्टेप 2 में क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब लगा रहता है विल बी, तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा एज इट इज़, मतलब सेम टू सेम उसी तरीके से लिखना है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है कि वहाँ पे वर्ब आईएनजी यानी बीइंग प्लस V3 लगाना है, मतलब जैसे विल बी लगाए तो यहाँ पे तो विल बी और प्लस यहाँ पे आपको लगाना है बीइंग, और उसके बाद प्लस V3 लगाना है। ये आपको समझना पड़ेगा, विल बी, बीइंग और प्लस V3, ये है आपका अगला थर्ड स्टेप में आपको करना है। जब आप विल बी लिख लेते तो उसके बाद आपको लिखना है बीइंग और प्लस V3 का इस्तेमाल करना है वर्ब का थर्ड रूप। अभी आपको और क्लैरिटी होगा, वीडियो को पूरा देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो बोलना आप हमको कमेंट में कि नहीं समझ में आया। स्टेप 4 में कहता है कि सब्जेक्ट से पहले बाय का लगाए, बाय का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में चला जाता है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। और सब्जेक्ट के पहले हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हम सब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे। ये तो रूल है, ये हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के रूल्स हम पढ़े। अब कुछ एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम समझेंगे, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप ध्यान से देखना। एग्जाम्पल आप समझ गए मतलब आपका एक्टिव से पैसिव आसानी से समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिया है कि सी विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो पहला तो सब्जेक्ट होता है, सी सब्जेक्ट होता है, विल बी हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, और लेटर जो होता है वो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होता है सबसे लास्ट में। तो मैंने क्या बोला था कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं बच्चों, जैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ए भी का मतलब एक्टिव, पी भी का मतलब पैसिव, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। देखिए अ लेटर जो यहाँ पे था वो पहले यहाँ पर लेटर आया है, अ लेटर है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अ लेटर है, यहाँ पे क्या है, अ लेटर है। तो ये जो अ लेटर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। इतना समझ में आया, यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे उसके बाद हम विल बी का विल बी रखते, इसको चेंज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे विल बी था तो यहाँ पे विल बी है। उसके बाद हम एक्टिव से पैसिव है, इसमें हम बीइंग लगाते, क्या लगाते हैं, बीइंग। उसके बाद जो राइटिंग था वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म था, और जैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे बच्चों तो V3 यानी बन जाएगा, ठीक है। यानी वर्ब का तीसरा रूप, राइट का V3 होता है रिटेन, क्या होता है, रिटेन। उसके बाद बाय का लगाना है, बाय का यूज करना है बच्चों, तो बाय लगा दिया। उसके बाद जो सब्जेक्ट था यहाँ पे सी था, तो एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते तो सी क्या हो जाता है, हर बन जाता है, सी क्या हो जाता है, हर। और मैंने ये भी बोला था आपको कि जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में लास्ट में आ जाता है, तो सी का तो हर हो गया और वो लास्ट में हर बाई, और सब्जेक्ट जो होता है उसके पहले क्या लगाना, बाई। ये भी हमने अभी जस्ट पढ़ा है पूरा प्रोसेस नियम सही तरीके से। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है उसके द्वारा हम समझेंगे। एग्जाम्पल 2 में क्या है कि एक्टिव है, पहला वॉइस में दिया हुआ है, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट है, तो यहाँ पे जो दे दिया हुआ है ये बच्चों सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। विल बी हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, क्रिकेट होता है ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होता है। इतना क्लियर हो गया।
तो जैसे ही हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने क्रिकेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और विल बी का विल बी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्रिकेट विल बी बीइंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे है प्लेड, क्योंकि जो भर्ब का फोर्थ फॉर्म था तो मैंने बोला था कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते तो भी फोर, यानी भर्ब का जो चौथा रूप होता है भर्ब का तीसरा रूप बन जाता है, यानी भर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। बीइंग प्लेड हो गया, और उसके बाद बाय लगाते हैं। भर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बाय लगाना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट था इसमें क्या था, दे था। थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं, देखिए आप ध्यान से। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट दे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट के पहले हम बाय का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में। और दे जो होता है बच्चों, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते तो दे का बन जाता है देम। क्या बनता है, दे हो जाता है देम में चेंज हो जाता है। तो यही यहाँ पे देम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही था एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के कुछ नियम थे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पढ़े, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस को सिंपल फ्यूचर में बदल दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ पे देखें ध्यान से कि सी विल बी है राइटिंग अ लेटर, तो इसका होगा अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। ये तो नॉर्मली चलो ठीक है, ये आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज करते ये सेंटेंस है। कभी कभी क्या होता है कि पैसिव वॉइस नहीं बनेगा जब उसमें ऑब्जेक्ट ना हो। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी कभी कोई सेंटेंस बच्चों दिया रहता है कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे उदाहरण के तौर पे ही विल बी स्लीपिंग है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब का फोर भी है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट क्या है, गायब है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका जो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो बच्चों आपको याद रखना है कि ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस क्या है, पूरी तरीके से गलत है, रॉन्ग है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये तो आपको पूरा स्ट्रक्चर हमने दिया जो कि आपको नोट कर लेना है। एंड के अगर इस वीडियो के एंड में अगर हम देखें तो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है ये आपको नोट कर लेना है। सब्जेक्ट प्लस होता है विल बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और जैसे ही पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट प्लस विल बी का विल बी, और उसके साथ आपको लगाना है बीइंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चाहिए वर्ब का कोई भी, वर्ब वन हो, वर्ब टू, वर्ब थ्री, उससे कोई मतलब नहीं है। वर्ब फोर हो कोई मतलब, वर्ब फाइव भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको सीधा पैसिव वॉइस में भी थ्री ही यूज करते हैं। उसके बाद बाय हो गया सब्जेक्ट के पहले, और उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये प्रोसेस होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का जब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में। आई होप, आशा करते हैं बच्चों कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।